निशन फास्ट, आपका अपना चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। ये सबको जो स्पीकर जो साउंड सिस्टम लिया गया उसका खर्चा भी 7,03,570 रुपए का। अब ये खर्चा हम सबको पता है कि अगर हम मार्केट से लेने जाएं तो कितने का आता है, ये हम सब लोग इस बात से वाकिफ भी हैं। इसके अलावा इन्होंने फोटोग्राफी कराई थी, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, फोटोग्राफर्स भी बैठे हैं यहाँ पे। उसको खर्चा करने का उसको कराने का खर्चा है कि 4,70,279 रुपए का। 4 लाख रुपए सिर्फ वीडियोग्राफी कराने का। उसके बाद चाय नाश्ता भी आएगा, कॉफी भी आएगी, उस पे इन्होंने खर्चा किया 2,97,450 रुपए का। टोटल लगभग ये 1 करोड़ के आसपास ये चीजें बैठती हैं। 2 दिन का इवेंट 1 करोड़ रुपया आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बिना किसी टेंडर के, बिना किसी जीवन को बुलाए हुए, ये वही चीज है कि इससे नीचे कर लो तो आपको टेंडर नहीं करना पड़ता, ये वो आदत है। तो किसकी जेब में गया, कहां गया, ये तो अब अरविंद केजरीवाल साहब बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये पहला मामला नहीं, ऐसे अनेकों मामले, छोटे छोटे 1 करोड़ के 1.5 करोड़ के मामले बहुत सारे अपने पास आए हुए, धीरे धीरे करके आपको भी देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि ये लोग छोटे छोटे इवेंट जो हर हफ्ते देखते हैं, हफ्ते पहले इवेंट कराते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ बिना टेंडर के ये लोग करते हैं और अपने लोगों को टेंडर देते हैं। अब ये सुपर टेंट फर्नीचर हाउस कौन है नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार से खर्चा हुआ कोई लगता है कोई ना कोई रिश्तेदार का होगा। और इंटरेस्टिंगली डीपीसीसी लिख के दे रहा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि ये एग्जॉर्बिटेंट खर्चा खुद मान रहा है कि एग्जॉर्बिटेंट खर्चा हुआ। तो डीपीसीसी को किसके दबाव में आके कहा गया, किसके दबाव में कहा गया कि आप ये खर्चा कर दीजिए और ये पेमेंट कर दीजिए, ये तो अब जांच का विषय है। और मैं मांग करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसकी जांच कराई जाए और ये जो कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, ये इसकी जांच का विषय है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात तब है, ये मैं आपके सामने एक दस्तावेज और रख रहा हूं, ये डीपीसीसी का आज तक, ये वही मामले से जल बोर्ड का है, डीपीसीसी का भी मामला 2011 से लेके आज तक इनका सीएजी ऑडिट नहीं हुआ है। जबकि मैंडेटरी होता है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी जो कॉर्पोरेशन होती हैं, कोई भी एजेंसीज होती हैं, इन सबका ऑडिट 3 महीने के अंदर होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। और यहाँ इंटरेस्टिंगली 2013 से लेके आज तक जल बोर्ड के अंदर हमने देखा कि मैंने एक पिटीशन डाली थी, वो आज मजबूरी में इनको जल बोर्ड को कहना पड़ा कि हम इसका ऑडिट करेंगे। ये लिख के दे रहे हैं कि अभी हमारी ऑडिट चल रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से खर्चे सामने आ रहे हैं, 1 करोड़ के खर्चे हो रहे हैं, सीएजी ऑडिट हो नहीं रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये चीजें सामने पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं, मैं एक बार फिर सीएजी ऑडिट करवाने के लिए मुझे लगता है मुझे फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इस बार डीपीसीसी के मामले में जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि एलजी साहब से मांग भी करेंगे कि इसका भी सीएजी ऑडिट हो, और सीएजी जो 2013 से लेकर आज तक डीपीसीसी का भी ऑडिट नहीं हुआ है, तुरंत उसके ऑर्डर निकाले जाए, यही मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि जब अंधे की बटेर लग जाती है तो बांटते रहते हैं। ये एक मामला एक सामने आया है फिर दोबारा, जिस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार की दुकान हो गई है, निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं, ये भी एक बदरबात अपने लोगों के बीच में भ्रष्टाचार करना, अपने लोगों के साथ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से चीजें सामने आई हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। ये मामला है 1/7/2022 का। दिल्ली की सरकार ने प्लास्टिक विकल्प मेला के नाम पर एक मेले का ऑर्गेनाइज किया था त्यागराज के अंदर। ये उसकी तस्वीरें हैं, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। तो आप कहेंगे कि मेला हुआ तो क्या हो गया?
इस 2 दिन के इवेंट के ऊपर हैरानी करने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया सिर्फ 2 दिन के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 करोड़ खर्च हुआ तो हुआ, लेकिन बिना किसी टेंडर के, बिना किसी जीएम पोर्टल के ऊपर कोटेशन मंगवाए हुए, सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन के ऊपर ये सब कुछ हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीपीसीसी जो इसका ऑर्गेनाइजर था उसकी अपनी रिपोर्ट कह रही है। उस रिपोर्ट की मैं चंद लाइन आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं कि डीपीसीसी informed the members about the disbursal of the payment to the all agencies engaged in the work of plastic विकल्प मेला। quoted, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It was noted that infructuous expenditure be avoided as far as possible, and the board founded the amount for the event is exorbitant and advised that DPCC to re-examine the matter। ये इनके इंटरनल नोट के ऊपर है। और आगे लिखते हैं कि ड्यू टू इमरजेंसी वी आर नॉट एबल टू हायर एनी टेंडर एंड एनी जीएम पोर्टल कोटेशन इज रिक्वायर्ड। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है। अब जरा खर्चों की अगर आप सुनेंगे शायद आप लोगों को भी हंसी आएगी, क्योंकि ये पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में का पैसा नहीं है, और अपने घर का पैसा नहीं है। जो दिल्ली में लोग रहते हैं, आप सब लोग रहते हो, आपकी अपनी कमाई का पैसा भी है जो आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हो। बैनर लगाने का, बैनर माउंटिंग ऑफ वुडन फ्रेम प्रिंटिंग ऑफ नॉन बोर्ड लैमिनेशन, ये सब कुछ खर्चा आया है 15,14,675 रुपए का। पीछे जो बैनर लगते हैं उसका खर्चा है 15 लाख रुपए का सर। सुपर टेंट फर्नीचर हाउस, इस कंपनी को इन्होंने दिया चेयर, वीआईपी चेयर्स, फ्लोरिंग के ऊपर जो इन्होंने करना होता है खर्चा दिया इन्होंने 25,50,460 रुपए का। जो कुर्सियों पे हम लोग बैठते हैं, जो त्यागरा स्टेडियम के तो कुर्सी ऑलरेडी लगी हुई है, जो नीचे उन्होंने कुर्सी लगाई है उसका खर्चा 25 लाख रुपए का खर्चा है। वहां पे टेम्पररी लीज नहीं ली गई, जरूरत होगी उनको टेम्पररी लीज लाइन लेने की, उसकी पेमेंट करेगी 2,32,000 रुपए का। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लीज लाइन तो हम भी लेते हैं, घरों के अंदर भी आती हैं। 2,32,000 रुपए का खर्चा सिर्फ लीज लाइन लेने के लिए है।